करेंटली आई एम बिल्डिंग अ ब्रांड राइट नाउ। मैंने बोला कि पापा ऐसे ऐसे है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को कंपनी चलानी है। जो आज स्टार्टअप आपने शार्क टैंक में लेके गए थे। आई हम्म। हर्ड आप अब उस स्टार्टअप से अलग हो चुके हैं। उन्होंने बोला है कि द डोर इज ऑलवेज ओपन फॉर मी, जब भी मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा तो पहले अप्रोच करने के लिए। मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान टाइम्स के भी एड्स फेसबुक पे आ रहे हैं, वो तो खुद ऐड चलाते हैं, उनको क्या जरूरत थी फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए। करेक्ट। पोस्ट परचेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक लोगों को लगता है कि बिक गया हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मानव अग्रवाल है और इस पॉडकास्ट सीरीज की जो पहले गेस्ट है इनका नाम आशुतोष रॉय है। एज सीन ऑन शार्क टैंक सीजन 2, ये एक मार्केटिंग जीनियस है जो इन्होंने अपने नंबर्स के साथ प्रूव किया है। इन्होंने अपने लास्ट ब्रांड को 0 से 4 करोड़ की सेल्स तक लेके गए इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 1.5 years। सो आज हम सब मिलके इनके मार्केटिंग और ब्रांडिंग की डीप नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स बिगिन। हाय आशुतोष सर, कैसे हैं आप? हाय हाय, आई एम वेरी गुड मानव, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। आई रिमेम्बर मैंने आपसे फर्स्ट टाइम मई मंथ में बात करी थी एंड तब से आई वॉज वेटिंग कि आपके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूं एंड फाइनली आज आपके साथ हो रहा है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। Yeah, thank you so much for inviting me to your podcast. सर, आपको ब्रांडिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, टेक्नोलॉजी की इतनी डीप नॉलेज है। सो आज हम मेनली पॉडकास्ट उसी पे रखेंगे कि आपसे Okay. ज्यादा से ज्यादा हम नॉलेज ले सकें उसके बारे में। बट उससे वहां जाने से पहले अगर आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड आप शेयर करें तो। तो मेरा एजुकेशन ऐसे रहा कि आफ्टर ट्वेल्थ मैंने आईआईटी जेई का प्रिपरेशन किया था। उसके बाद वहाँ की रैंकिंग के थ्रू मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला पंजाब में, जहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया। एंड बीटेक करते करने के क्रम में ही मैंने अपना स्टार्टअप किया था टेकोराय, लाइक इन द सेकेंड ईयर ऑफ माय बीटेक। तो दैट वाज आईटी कंपनी जहाँ पे मैं डेवलपमेंट्स वगैरह करता था फॉर द क्लाइंट्स। So yeah, this was the overall journey of my education. टेक ओरियन सर, आपने कितने साल तक चलाई कंपनी? देखो, टेकोरियन वाज माय फर्स्ट कंपनी। एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज का था तो मेरे को थोड़े बहुत डेवलपमेंट्स आते थे, लाइक वेबसाइट बनाना, ये सारी चीजें। तो जो फोर्थ ईयर के हमारे सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि तू मेरे लिए बना दे, और उन्होंने मेरे को कुछ पैसे दिए। तो मेरे को लगा यार ये तो सही चीज है, पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे को लगा कि यार इस ऐसा काम तो किया जा सकता है, बिकॉज इट टेक्स नथिंग, आप अपने घर से कर सकते हो। ऑब्वियसली हॉस्टल से मैं करता था काम उस टाइम में, आई वाज हैविंग अ लैपटॉप। तो वहीं से वो चीज स्टार्ट हुआ। जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो लोगों को पता चलने लगा कि आई डू डेवलपमेंट्स एंड ऑल। तो कुछ बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स का प्रोजेक्ट लेके आए कि आप मेरे पापा के लिए बना दो। सो वहां पे एक अंकल थे, उन्होंने बोला कि बेटा आपको जीएसटी बिल देना पड़ेगा। आई वाज हैविंग नो आइडिया कि जीएसटी बिल क्या होता है उस टाइम में, कैसे करना है। सो आई कॉल माई फादर, मैंने बोला कि पापा ऐसे ऐसे है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को कंपनी चलानी है। मतलब पापा ने बोला ठीक है, तुम देख लो, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारा। तो माई फादर हेल्प मी। मैंने बोला मैंने सोच रखा है कंपनी का नाम टेकोरायन, और मेरे को खोलना है और मेरे को काम करना है। तो उन्होंने हेल्प किया। फिर मैंने अपनी टेकोरायन नाम की कंपनी खोली। पहले कॉलेज से ही हम स्टार्ट किया, कॉलेज के बच्चे के हेल्प लेते थे, लाइक और जो दूसरे कलीग्स थे जिनको आता था, दे वर हेल्पिंग मी आउट इन मेनी प्रोजेक्ट्स। एंड थर्ड ईयर आते आते मैंने मैंने एक अपना ऑफिस खोला लुधियाना में ही। उसके बाद टीम ग्रो ग्रेट। हुई। जब कॉलेज के फोर्थ ईयर आते आते मेरे पास 25 एम्प्लॉयज थे मेरे ऑफिस में। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। फिर वो कितना साल चलाया आपने कंपनी? वो मैंने उसके बाद 2 साल और चलाया, लाइक आफ्टर कॉलेज आई डिड 2 more years। फिर उसके बाद आपने बंद कर दिया? यस, आई क्लोज दैट। रीजन? रीजन ये था कि मैं उस समय लुधियाना में था, एंड लाइक मेरे को फिर दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। एंड लुधियाना में थोड़ा सा आईटी का जो क्राउड है वो कम है, बिकॉज दैट इज नॉट द आईटी स्पेस जहाँ पे अब। तो आई हैड टू शिफ्ट टू नोएडा, एंड जहाँ पे नोएडा में मेरे को लाइक अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे थे एंड ऑल। तो मैं वहां से जब आया तो वहां पे लुधियाना में मैंने क्लोज किया। मैंने कुछ टाइम नोएडा में भी उसको कंटिन्यू किया। उसके बाद देन आई ज्वाइंड एलोसिटी टेक्नोलॉजी, ईवी स्टार्टअप, इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टार्टअप मैंने ज्वाइन किया एज अ डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस इन इंडिया आफ्टर टेकोराय। ओके। ओके, एंड वो आपने कितने टाइम किया देन? अब वो आई 1.5 साल मैंने लगभग किया, 1.5 years।
एंड यस। आई थिंक आपने एक आई ग्रेविटास करके भी कुछ चालू किया था। वो कॉलेज के टाइम का ही कंपनी था, लाइक हमने दो कंपनी पैरेलली स्टार्ट की थी, एक टेकोरायन था और उसके कुछ टाइम बाद हमने एक स्टार्टअप किया था, उसका नाम आई ग्रेविटास था। सो दैट वाज अ पार्टनरशिप फर्म, तो वो दैट वाज अ पैरेलल कंपनी। ओके ओके। सो यही टेक और आयन एंड आई ग्रेविटास से ही आपका एंटरप्रेन्योरशिप का वो हाँ, कीड़ा यू आया कैन आपको। से। यस यस यस। ओके ओके। एंड इसके बाद फिर आपने कौन से स्टार्टअप ज्वाइन करे। उसके बाद देखो, मैं पैरेलल में लाइक जब मैं टेकोरायन कर रहा था तो ऑब्वियसली इट वाज आईटी कंपनी, सो देयर वर मेनी क्लाइंट्स, तो काफी एक्सपोजर था वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक प्रोजेक्ट्स का। ई कॉमर्स के भी थे एंड डी काफी सारे थे ब्रांड्स वहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम टेक भी देखते थे एंड वी वर लुकिंग इनटू द मार्केटिंग ऑफ दोज ब्रांड्स एज वेल। तो वहां से काफी सारे ब्रांड्स का आइडिया आया, चीजों का आइडिया आया, प्रॉफिटेबिलिटी का पता चला, मार्केट का पता चला कि क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर काफी ज्यादा था, काफी वेरिड प्रोफाइल्स पे वहाँ पे वर्कआउट चल रही थी। तो फिर वहीं से मेरे को लगा कि आगे किसी स्टार्टअप में ऐसे आगे एंटर करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर सर्विस बेस्ड सर्विस इंडस्ट्री में ही मैं रहा हूँ, उसके बाद में प्रोडक्ट इंडस्ट्री में। ओके। एंड उसके बाद फिर आप अभी रिसेंटली लास्ट ईयर शार्क टैंक में आए थे। सो आपका शार्क हाँ, टैंक का कैसा था एक्सपीरियंस। शार्क टैंक का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। शार्क टैंक इज अ लाइक वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आई कैन से। काफी एक्सपोजर मिलता है जब आप शार्क टैंक में जाते हो, एंड लाइक द जर्नी वाज वेरी ग्रेट, वेरी ब्यूटीफुल, एंड आफ्टर दैट जर्नी आल्सो लाइक काफी ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, काफी ज्यादा। आपको आई रिमेम्बर आपको शार्क्स ने काफी अप्रिशिएट किया था आपकी मार्केटिंग स्किल्स के लिए। Yeah. सो ऐसा आपने क्या कुछ की हाइलाइट्स उन्हें दिए थे जो सी बिहाइंड जो द सीन रह गया और टीवी में नहीं आ पाया। नहीं, देखो ऑलमोस्ट टीवी में आ जाता है, बिकॉज होता क्या है कि वो जो डिस्कशन होता है वो 30-40 मिनट्स का डिस्कशन होता है। उसमें से ओके। जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस होते हैं वो लाइक डिस्प्ले होते हैं टीवी पे, बिकॉज ऑब्वियसली यू कांट, इतना बड़ा एपिसोड आप बना नहीं सकते हो। हम्म। सो ट्रू। जो मेजर पार्ट्स था वो वहां पे दिखाया गया है, ठीक है। एंड देयर वेर सम पार्ट्स, एक्चुअली डिस्कशन काफी बड़े होते हैं, उनको थोड़ा श्रिंक करके दिखाया जाता है, पॉइंटर्स उतने ही थे जितने हमने वहां पे डिस्कस किए। ओके ओके। बट एंड शार्क्स को आप अच्छा, दैट्स व्हाई दे अप्रिशिएटेड, उन्होंने पर्सनल ऑफर्स भी किए एंड किया। सो उन्होंने जब पर्सनल ऑफर किया सो आपने फिर ट्राई किया उनको रीच आउट करने का, लेट्स डू समथिंग। नॉट एग्जैक्टली, अभी मेरे को उस इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बट जब होगी तो डेफिनेटली उन्होंने बोला है कि द डोर इज ऑलवेज ओपन फॉर मी, जब भी मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा तो पहले अप्रोच करने के लिए। बहुत अमित सर ने भी बोला है, नमन सर ने भी बोला है, अमन तो आई सर ने थिंक भी कहा था आई रिमेम्बर। या। सो इफ आई आस्क जो आज स्टार्टअप आपने शार्क टैंक में लेके गए थे, आई हर्ड आप अब उस स्टार्टअप से अलग हो चुके हैं। सो एनी रीजन आप। नहीं, ऐसा रीजन नहीं है, बिकॉज स्टार्टअप काफी अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुका था, लाइक काफी अच्छा ओके। सेल हो रहा था। हमने करीबन 4 करोड़ का सेल किया जब तक मैं था वहां पे, तब तक ओवरऑल, ठीक है, फ्रॉम द टी शर्ट पार्ट ओके। ओनली। सो अब मेरे को भी आगे कुछ नए प्रोजेक्ट्स एंड नए एक्सपोजर्स देखने थे, मेरे को भी कुछ बिल्डअप करना था। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग अ लीप ऑफ टाइम राइट नाउ टू लाइक क्रिएट समथिंग न्यू इन मार्केट। सो आई एम वर्किंग ऑन इट। ओके। एंड शार्क्स ने जो उस टाइम कहा था, आपकी काफी साइड ली गई थी कि आप अपना हक जमाइए, आप अलग होने का ट्राई करिए। सो वाज दैट अ ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर यू और यू हाउ यू टेक इट। नहीं नहीं, वो ट्रिगर पॉइंट नहीं था, बिकॉज जो शार्क टैंक का जर्नी रहा वो मेरे को पर्सनली एक मेरी लाइफ में काफी चीजें हुई पर्सनली उस टाइम में, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर जिस दिन वो शार्क टैंक का एपिसोड आया था, इन अ ट्रेन एक्सीडेंट, सेम डे जिस दिन वो एपिसोड लाइव हुआ था। तो सो सॉरी। फेज था वो मेरे लिए काफी लाइक काफी ज्यादा, आई कैन से, मतलब मैं कैसे बोलूं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, वो ऐसा फेज था मेरे लिए, क्योंकि आई एम द एल्डर वन इन माय फैमिली, एंड जो चीजें हुई उस टाइम में, तो जब शार्क टैंक आया उसके बाद मेरे को काफी कॉल्स मैसेजेस, मैं लोगों के रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं फेज में नहीं था वो उस टाइम के बाद। शूट तो हमारा अगस्त में ही हो गया था, बट लाइव 5-6 महीने के बाद आता है ऑब्वियसली, तो हमारा 3rd या 4th फेब को मेरे को पता चला कि लाइव आ रहा है, एंड द सेम डे आई लॉस्ट माय फादर। सो वो पूरा 1-2 महीने का जो पूरा टाइम फेज था वो मतलब मेरे लिए काफी बुरा था, आई कैन से। आई या अंडरस्टैंड आप काफी हार्डशिप से उस टाइम निकले होंगे। या अगर मैं आपको बैक वापस ट्रैक में लाऊं,
जो शार्क्स ने आपकी डिजिटल मार्केटिंग की इतनी तारीफ करी, ये कीड़ा कहाँ से है, डिजिटल मार्केटिंग का कहाँ से? बिकॉज आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, सी मार्केटिंग कैसे? सी मार्केटिंग ऐसा था कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होने के कारण आई वाज नोइंग द टेक्निकलिटीज। टेक्निकलिटीज हम्म, मेरे को पता है क्योंकि मैंने टेकोराइन में काफी ब्रांड्स के साथ हम्म, मार्केटिंग की हुई है। वहां पे क्या होता था कि वेरिड प्रोफाइल्स होते थे, मेरे को पता था कि कैसे रिजल्ट्स लाने हैं, क्या करना है। सो वहीं से फ्रॉम दैट वेरी स्टार्टअप आई गॉट द आइडिया ऑफ मार्केटिंग। फिर उसको मैंने और स्किल्स किए और भी काम करना उसके ऊपर शुरू किया। एंड एक होता है कि आप कैसे देखते हो चीजों को, लाइक हाउ यू सी समथिंग, लाइक देन यू कैन बी सीन ना, वो आप जैसे देखोगे वैसे ही हम्म, दिखा भी पाओ। तो वहीं से एक हम्म, लगा मेरे को कि नहीं, दिस इज द टाइम, लाइक मेरे को लगता है कि, और मैंने शिफ्ट नहीं किया, लाइक आई एम टेक्निकल गाय राइट नाउ आल्सो, आई एम मेनी लाइक आई एम मच मोर इंटरेस्टेड इन टेक पार्ट आल्सो, एंड ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग आल्सो टेक थिंग, सो बीइंग अ yeah, टेक्निकल गाय इज अ प्लस फॉर मी टू बी इन दिस yeah. इंडस्ट्री। या आज आज काफी लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग को ही डिजिटल मार्केटिंग समझ लेते हैं, बट आई बिलीव कि वैसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग काफी वास्ट स्पेस है। सो आप एक बार एग्जैक्टली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताएंगे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड उसके अंदर क्या क्या डोमेन्स आते हैं, नॉट जस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग। सी जब हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं उसका ये मतलब होता है कि आप मार्केटिंग का एक पूरा ग्लोब बता रहे हो जो कि डिफरेंट प्रोफाइल्स में बटा हुआ है। लाइक social media marketing is a element of digital marketing. This is not overall digital marketing. Digital marketing में आपका SEO भी आ जाता है जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो जाती है, सोशल मीडिया पे आप जो पोस्टिंग करते हो, जो ऑर्गेनिक बूस्ट कर रहे हो, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। आप इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग कर रहे हो, that is also a part of digital marketing. You are digitally like marketing your product. So overall काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। ओके, ओके। एंड अगर आज मान लीजिए किसी कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी हम्म। मार्केटिंग भी करी, एंड उसके बाद भी नहीं रिस्पॉन्स आया, सो हाउ वो कंपनी विल आइडेंटिफाई कि प्रोडक्ट में गलती थी या मार्केटिंग में गलती थी? देखिए होता क्या है ना कि जब हम कुछ बना रहे हैं, जब कुछ लॉन्च कर रहे हैं, तो उससे पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। आपने जब उसको रोल आउट किया उस प्रोडक्ट को मार्केट में, उससे पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आसपास के लोग, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, जो लोकल, उनके साथ आप एक फीडबैक लो कि आपका प्रोडक्ट क्या रिएक्ट कर रहा है। आपको लॉन्चिंग के बाद ये चीज नहीं पता होना चाहिए कि मैंने गलत प्रोडक्ट बनाया है। यू शुड बी ओके, लाइक वेरी मच अवेयर बिफोर दैट ओनली। एंड स्टिल अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की है आगे चल के, या फिर तो आप मॉडिफाई करके स्टिल यू कैन रिवाइव। ओके। या एंड एक कंपनी जो अपना प्रोडक्ट अब रेडी कर चुकी है, उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म कौन सा होगा डिजिटल मार्केटिंग में? वो कैसे कंपनी आइडेंटिफाई करे कि वेदर टू गो फॉर एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग और समथिंग एल्स? सी अगर आप एक स्टार्टअप हो, ठीक है, तो D2C में क्या है, सबसे बड़ा इस कस्टमर ट्रस्ट। कस्टमर ट्रस्ट कैसे आएगा? आप कस्टमर ट्रस्ट तभी आएगा जब कस्टमर आपके ब्रांड को देखता है, इफ दे फील कि हाँ ये ब्रांड से मैं खरीद सकता हूँ। बट फॉर दैट यू नीड टू रीच कस्टमर्स। आप कस्टमर को रीच कैसे करोगे? उसके लिए आपको स्टार्टिंग में तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एड्स चला रहे हो फेसबुक पे, आप एड्स चला रहे हो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि राइट नाउ यू आर न्यू, नो वन इज नोइंग यू। तो आपको लोगों तक जाना होगा। जाने का एक ही जरिया, अगर आप देखो अभी, अगर ऑर्गेनिकली नहीं, मैं ऑर्गेनिकली बात करूं, तो दैट इज ओनली परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू आप जा सकते हो लोगों तक। कि भाई हमने एड्स चलाया, हमने देखा कि लोग हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, देन दे विल जज कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी प्राइसिंग कैसी है, आपने कितनी ब्रांडिंग की हुई है। सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग आई विल सजेस्ट टू द स्टार्टअप टू स्टार्ट विथ, just to gain the initial traction on the website or the portal which they are using. ओके। तो Yeah. सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट भी क्या परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ही आता है? सी दिस इज टोटली डिपेंड ऑन इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट, कि भाई कैसे इंडस्ट्री है, ओके। क्या product है। ठीक है, क्योंकि हम्म। हर इंडस्ट्री का एक अपना रोआस होता है, लाइक और अपना कन्वर्जन रेट्स होता है। बट ओके। आजकल क्या है कि जितने भी ब्रांड्स है, मोस्टली यू विल सी दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन मेटा फॉर देयर एड्स, वेदर इट इज रनिंग ऑन फेसबुक और या तो वो इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं। तो यस आई कैन से लाइक, या तो आप मेटा पे चला रहे हो या गूगल पे चला रहे हो, तो आपको पहले एज अ ब्रांड स्टार्टिंग में देखना पड़ता है कि मैंने सब जगह चला लिया। लाइक देयर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो जहाँ पे हम एड्स चलाते हैं। फॉर एग्जांपल स्नैपचैट हो गया, बिकॉज इफ आई एम टारगेटिंग हम्म। ऑडियंस फ्रॉम 18 to 28, तो वहाँ काफी सारी ट्रैफिक है जो स्नैपचैट पे भी मिल जाता है हमें। सो दैट इज या ऑल्सो
तो आपको एज अ स्टार्टअप स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करना होता है कि मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है। गूगल आपके लिए मे बी कॉस्टली हो सकता है, फेसबुक आपके लिए मे बी चीपर हो सकता है, फिर आप फेसबुक के थ्रू इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हो, सिर्फ इंस्टाग्राम पे आपको चला। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर ऑडियंस, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका क्या एज ग्रुप है, वो किधर मिलेगा आपको, वो क्या उसकी ऑडियंस की टारगेटिंग है। सो दीज थिंग्स यू हैव टू डिसाइड। आप स्टार्टिंग में सेग्रीगेट कर सकते हो चीजों को, आप स्टार्टिंग में डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को इधर से कन्वर्जन रेट सही आ रहा है, एंड देन यू कैन स्टार्ट लाइक ऑप्टिमाइजिंग दैट। ओके ओके, मीन्स ये अप्रोप्रिएट एरिया हो सकता है कि आप पहले सब में या दो चार में थोड़ा थोड़ा स्पेंड करके देखिए रिस्पॉन्स कहाँ ज्यादा आ रहा है, फिर धीरे धीरे उसमें बढ़ाइए। करेक्ट, करेक्ट। ओके ओके। एंड अब आप आज डिजिटल मार्केटिंग में काफी अच्छे लेवल पे हैं। सो आज अगर मान लीजिए मेरे को स्क्रैच से आपके लेवल तक जाना हो, सो व्हाट विल बी द पाथवे, क्या पाथवे होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज करना होगा कि मार्केट में किस चीज का गैप है, या फिर कुछ आप क्या बना रहे हो जो नया ला रहे हो मार्केट में, या फिर जो एग्जिस्टिंग है उससे डिफरेंट है। तभी आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है मार्केट में। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट को चूज किया, प्रोडक्ट को चूज करने के बाद आप देखोगे कि वो प्रोडक्ट बनाएगा कौन, लाइक उसके मैन्युफैक्चरर्स कौन है, वेंडर्स कौन है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है, आपको इन्वेंट्री कितनी रखनी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। आप एक स्पेस रिकॉग्नाइज करोगे कि मेरे को इधर से काम करने का है, मेरे को इतना इन्वेंट्री रखना है। एंड एज अ स्टार्टअप ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड लाइक लेस ना, क्योंकि आप बूटस्ट्रैप हो, आपको करना नहीं है। तो ये करेक्ट सारी चीजें, करेक्ट नंबर्स काफी मैटर करेंगे अगर आप स्टार्ट करोगे। उसके बाद व्हेन योर प्रोडक्ट इज रेडी, देन यू विल गो फॉर अ शूट और समथिंग लाइक दिस, बिकॉज आपको D2C करना है, आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू डिस्प्ले करना है। तो ये बोलते हैं ना, जितना करेक्ट अच्छा दिखेगा उतना अच्छा बिकेगा, तो वो दिखना भी अच्छा करेक्ट चाहिए आपको। तो करेक्ट दैट आपको एक शूट लेना पड़ेगा, आप फिर फोटोज अपलोड करोगे अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट के लिए आप, आजकल मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको कस्टम डेवलपमेंट कराने की जरूरत नहीं है। एज ए स्टार्टअप यू कैन यूज शॉपिफाई है, दुकान है, वो कॉमर्स है। सो आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप उस पर वेबसाइट बनाइए। आप 1 से 2 दिन में खुद वेबसाइट पूरा रेडी कर सकते हो, यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू हेल्प यू आउट इन दैट टेक्नोलॉजी। आप शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बनाओ, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करो, प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद अपना सोशल मीडिया काफी अच्छा बनाओ। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपके पास क्लाइंट नहीं है, आप फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को बोलो रिव्यू रिकॉर्ड करने के लिए, आप अपने इंस्टाग्राम पे रिव्यूज डालो, ताकि कोई कस्टमर भी आता है तो दे विल ट्रस्ट यू ना, कि भाई किसी ने तो यूज किया इनका प्रोडक्ट, लाइक एंड द पोस्ट जो लोग करेक्ट कर रहे हो वो काफी अच्छा होना चाहिए। आपका सोशल मीडिया जब अच्छा हो जाता है, देन यू स्टार्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे आइए। आप अपने एड्स चलाइए, आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाइए। पोस्ट परचेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक लोगों को लगता है कि बिक गया हो गया, ऐसा नहीं है। लाइक आपका एक जब कस्टमर बन जाता है तो आप सक्सेस तभी करोगे जब आपके पास वो रिपीट आ रहा है। फर्स्ट में तो एज करेक्ट सच ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि आपका क्या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट काफी लगता है, काफी सारी चीजें होती है। सो देखो, पहला ऑर्डर आपके लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग ले आएगा, पर दूसरा हम्म ऑर्डर हमेशा आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस ही लेके आएगा। सो करेक्ट इट इज करेक्ट इम्पोर्टेंट कि आप प्रोडक्ट राइटली चूज करो, राइटली बनाओ। एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज काफी इंपॉर्टेंट। अगर कस्टमर को इश्यूज आ रहे हैं तो आप उनके पास अवेलेबल होने चाहिए, आप बात करना है। रिटर्न्स एंड एक्सचेंजेस, देयर आर मेनी थिंग्स जहाँ जिस फ्रंट पे आपको वर्कआउट करना पड़ता है। एंड देन या यू कैन देन वर्क ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग पैटर्न्स। आप फिर जा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे D2C के, लाइक अपनी वेबसाइट के अलावा, एंड वे यू कैन वर्क आउट। करेक्ट, ये आपने बहुत सही कहा कि कई लोग सिर्फ बिक गया उसमें फिर समझ जाते हैं कि काम हो गया, बट एक्चुअल काम उसके बाद होता है कि वो कस्टमर कितने साल तक टिक रहा है। या या ओके, दैट्स रियली नाइस। अब ये बताइए कि अगर किसी को फ्रीलांसिंग करना है, सो हाउ दे कैन डू इन डिजिटल मार्केटिंग, लाइव प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, कोर्सेज करने चाहिए, या साथ में करने चाहिए दोनों चीज? लाइक अगर आपको एक फ्रीलांसर बनना है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, तो पहले तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने की बात करते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो देयर आर मेनी कोर्सेज ऑन यूट्यूब एंड कोर्सेरा, यूडेमी, कहीं पे भी आपको काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको फ्री में करना है तो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सीख सकते हो। इट इज अ बिग रिसोर्स। बट होता क्या है कि दैट इज ऑल अ प्रैक्टिकल थिंग। आपको पहले जो चीज आप सीख रहे हो ना, आप खुद अपनी एक वेबसाइट बना लो। देयर आर मेनी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल। आप खुद अपने आप को SEO में रैंक करके देखो, खुद एक एड चला के देखो, क्योंकि जब आप डायरेक्ट क्लाइंट के पास नहीं जा सकते, यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ फर्स्ट।
सो फर्स्ट करेक्ट ट्राई गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स ओनली। आप अपना बनाओ, एक छोटा सा कुछ भी अपना नाम रख लो, अपने आप को प्रमोट कर लो, अपने ब्लॉग को प्रमोट कर लो, डू एनीथिंग, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल वर्ल्ड में जाऊंगा तो फॉर्म फील्ड्स क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या चलेंगे। लाइक वो तो आपको कोर्सेज में नहीं दिखेंगे ना, आप पढ़ लोगे, वीडियोस देख लोगे, पर जब तक आप खुद से करके नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सो जस्ट ट्रेन योरसेल्फ, आप खुद से कीजिए। मैंने भी कैसे सीखा, मैं जब लोगों के काम कर रहा था तो हर दिन एक नई लर्निंग होती है, क्योंकि फेसबुक है, जो भी मेटा टेक्नोलॉजीज हैं, गूगल एड्स हैं, कुछ ना कुछ इवॉल्व होते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपको डेली अपडेटेड रहना पड़ता है इन सारी चीजों से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ट्रेन योर सेल्फ। उसके बाद आपके लिए फ्रीलांसिंग के लिए तो पूरा यूनिवर्स है। लाइक ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है जो आपको आराम से, आप घर बैठ के इजीली, वेरी इजीली यू कैन अर्न वेरी नाइस। आपको बस प्रोजेक्ट्स चूज करने की जरूरत है, उसके लिए भी काफी सारी वेबसाइट हैं, जैसे फीवर हो गया, एंड देयर आर सिमिलर वेबसाइट जहाँ पे आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपको मार्केटिंग अच्छी आ गई तो आप खुद इतनी अच्छी अपनी मार्केटिंग कर लोगे दैट यू विल गेन सम कस्टमर फ्रॉम दैट मार्केटिंग। करेक्ट करेक्ट। सो इसका स्कोप कितना है आगे? अगर इन फ्यूचर में 5 साल की डाउन द लाइन बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग का कितना बड़ा स्कोप है? सी स्कोप इज ह्यूमंगस। आजकल आप देखते हो कि जो रोड्स पे होर्डिंग्स लगते हैं, ठीक है, होर्डिंग की विजिबिलिटी से ज्यादा आपके एड्स की विजिबिलिटी है, क्योंकि आप दिन भर, आप अपने दिन के 6-7 घंटे अपने फोन्स पे रील स्वाइप कर रहे हो, यूज कर रहे हो, एंड देन यू आर प्लेसिंग दोज एड्स। तो वहां पे जो जितने आईबॉल्स आपको मिल रहे हैं आजकल ऑफलाइन मार्केटिंग में नहीं मिलते हैं। सो आप एक साथ एक बहुत लार्ज ऑडियंस को टारगेट कर पाते हो डिजिटल मार्केटिंग में। सो डिजिटल मार्केटिंग इज द फ्यूचर, डिजिटल मार्केटिंग ही फ्यूचर है, इसीलिए आज सारे ब्रांड्स हैं। आप देखो कि जो इवन पहले जो ऑफलाइन मार्केट थे, जैसे आज हम न्यूज़पेपर एड्स को ऑफलाइन बोलते हैं कि हमने न्यूज़पेपर में ऐड डाले, दैट इज ऑफलाइन। मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान टाइम्स के भी एड्स फेसबुक पे आ रहे हैं, वो तो खुद ऐड चलाते हैं, उनको क्या जरूरत थी फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए। करेक्ट करेक्ट सो हर बिजनेस को नीड होती है डिजिटल मार्केटिंग है, दिस इज द फ्यूचर। करेक्ट। आई होप काफी इंसाइटफुल रहेगा जो भी इस वीडियो को देखेंगे। तो आपने लास्ट स्टार्टअप से एग्जिट ले लिया, तो करेंटली अभी आप क्या कर रहे हैं एंड व्हाट आर योर प्लान्स? सो करेंटली आई एम बिल्डिंग अ ब्रांड राइट नाउ, इट विल टेक 2-3 months। सो अभी मैं अनाउंस करूंगा उसको थोड़े टाइम में। सो आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, या आप कुछ हाईलाइट दे सकते हैं उसके बारे में? सो इट इज बिगर देन व्हाट आई मेक इन द लास्ट सो आई एम वर्किंग ऑन इट। सर, अब आपने इतना बड़ा D2C ब्रांड लास्ट बनाया, आज अगर कोई D2C ब्रांड बनाना चाहता है तो उसे किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज आज हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में इतने बड़े प्लेयर्स हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर जब कोई इंडस्ट्री में घुसे तो उसे किस माइंडसेट के साथ घुसना चाहिए? बिकॉज बड़े प्लेयर्स के पास डीप पॉकेट्स हैं, रिसोर्सेस हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स के पास कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको ये बात समझना होगा कि मार्केट बहुत वोलाटाइल है, मोनोपोली ज्यादा दिन तक नहीं चलती। मोनोपोली है ब्रांड्स की, लाइक मार्केट में मोनोपोलीज हैं, बट देर इज ऑलवेज अ चंक फॉर द ब्रांड्स। आप अगर नया भी मार्केट में जाते हो तो आपके लिए ऑब्वियसली चंक है जहां पे आप सरवाइव कर सकते हो। ग्रोथ इज अ नेक्स्ट लाइक वर्टिकल। बट अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट ऑफ कर रहे हो, और आपको लगता है कि भाई मेरे को सेल्स आएगा, ऑलवेज आपको एक चंक मिलेगा, मार्केट आपको एक चंक देगी, बिकॉज इंडियन कस्टमर आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स, लाइक दे आर वेरी मच करेक्ट यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट ब्रांड्स आल्सो। आप देखो कि हर साल कोई ब्रांड टॉप पे होता है, कोई ब्रांड बॉटम पे होता है, इन एवरी इंडस्ट्री ऐसा होता है। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट व्हाइल स्टार्टिंग समथिंग। आप अपना कस्टमर अच्छा रखो, लाइक प्रोडक्ट अच्छा रखो, कस्टमर सपोर्ट अच्छा रखो, आप अपनी सर्विसेज अच्छी रखो। आप धीरे धीरे लोगों को बनाना शुरू करो लॉयल अपने ब्रांड के लिए। जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे, आपका ग्रोथ उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा एट अ गुड स्केल। ओके ओके। एंड उनको अपना ब्रांड कैसे पोजीशन करना चाहिए? जैसे आज ब्रांड आप कैसे अपना पोजीशन करते हैं काफी मैटर करता है। क्या उन्हें अपनी जो ब्रांड की क्वालिटीज है उस पे ब्रांडिंग करनी चाहिए? बट आप दूसरे साइड देखेंगे कि नाइकी हो गया या जापानीज कार ब्रांड हो गई, वो अपने क्वालिटीज पे ब्रांडिंग नहीं करते, दे गो अ लिटिल मोर। सो ब्रांडिंग कैसे करनी चाहिए एक कंपनी को? देखो, ब्रांडिंग की जो साइकोलॉजी होती है वो डिपेंड करती है कि आपका लाइक
एरिया क्या है, किस एरियाज में आप वर्क कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपको ब्रांडिंग में इस बात का ध्यान रखना है कि आप कुछ फेक नहीं कर रहे हो। लाइक कमिटमेंट आप गलत नहीं कर सकते कभी भी। आप जो कमिट कर रहे हो ओके। आपको डिलीवर करना होगा। यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है, अगर आपके पास कुछ यूएसपी है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, देन यू हैव टू लाइक टेल कस्टमर अबाउट इट ना, कि मेरी ये यूएसपी है, मैं क्यों डिफरेंट हूँ, व्हाई यू आर डिफरेंट। क्योंकि कस्टमर तो आपसे पूछेगा ना कि भाई मैं आपसे क्यों खरीदूं ये चीज, व्हाई यू आर डिफरेंट, व्हाई दे करेक्ट। आर, they are a brand, they are already established brand. And always try to make a brand which looks old. Like आप 5 10 ओके। 20 फॉलोअर लेके अगर आप पेज स्टार्ट करोगे, तो क्या एज अ कस्टमर आप बाई करोगे मेरे ब्रांड से? नहीं। नहीं करो। ऑलवेज मेक, लाइक ऑलवेज प्री मेक समथिंग, कि लोगों को लगे कि होता है कि हम अपने लाइफ में काफी ब्रांड्स मिस कर जाते हैं। डेली लाइफ में हमें नए ब्रांड देखने को मिलते हैं। तो हमेशा एक ब्रांड का जो पोजीशनिंग है ऐसा बनाओ कि लोगों को लगे कि ये बहुत बड़ा ब्रांड था, बहुत अच्छा ब्रांड था, मैं इसको मिस कर गया हूँ, आज मैं फॉलो कर लेता हूँ, या फिर ओके। आज मैं इससे परचेस कर लेता हूँ। बिकॉज जो हम्म। नया है ऑब्वियसली यू विल नॉट गोइंग टू वैल्यू इट, और यू विल नॉट गोइंग टू परचेस फ्रॉम दैट ब्रांड। सो पोजिशन करेक्ट। योर एज अ ब्रांड विच यू माइट हैव मिस। ये आपने बहुत एक सही बात बताई, ये मैंने कभी ऐसे इस एंगल से सोचा नहीं था। आप सर अभी रिसेंटली आप दो इवेंट्स में गए थे, ई चाय एंड D2C यात्रा। आप या दोनों इवेंट्स के बारे में बताएंगे कि क्या था, व्हाट वाज ऑल इट अबाउट? So D2C यात्रा was all about like leadership and like D2C industries में क्या चल रहे हैं, क्या वहाँ पे काफी सारे अच्छे speakers भी थे। Like I met Mama's co-founders Ghazal and Varun also, and वहाँ Ship Rockets के भी आए थे विशेष and all. So it was a very insightful event जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्या challenges है। जैसे मेरे challenges थे, पहले भी रहे, मेरे पहले के ब्रांड्स में भी रहे शिपिंग को लेके, कि इंडिया में जो टफ टेरेन है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट है, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे अभी भी शिपिंग के इश्यूज हैं, आरटीओ ज्यादा हैं, पैकेट्स डिलीवर नहीं हो पाते। सो एंड ऑब्वियसली विद मामाअर्थ को फाउंडर वी डिस्कस अबाउट लाइक कि किस वर्टिकल, जैसे आपका भी क्वेश्चन था ना कि किधर इन्वेस्ट करना अपने को, इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग में पूरा पैसा लगा दो, ब्रांडिंग में पूरा पैसा, लाइक परफॉर्मेंस में पूरा पैसा लगा दो। तो it was a very insightful discussion. It was a invite only event, but it was very insightful event. And each I was a like a startup meet जहाँ पे there were very good panel। मेरे साथ 3 4 स्टार्टअप्स और थे, एक दो तो शार्क टैंक में भी आए थे। एंड द ऑडियंस वाज वेरी नाइस, वेरी यंग एंटरप्रेन्योर्स वर देयर जो अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास काफी सारे क्वेश्चंस थे, तो उनको आंसर करना, उनसे भी कुछ सीखने को मिलना। सो इट वाज वेरी वेरी गुड लाइक। ओके। ओके। सर आपने इतना नेटवर्क वहां पे बिल्ड किया होगा, एंड पहले भी आपके अभी काफी नेटवर्क्स बिल्ड हुए होंगे। सो मैंने एक कोट पढ़ा है कि योर नेटवर्क इज द नेटवर्क। या आप इस पे कितना मानते हैं इसे, सी एंड मेरी कैसे? मेरा पूरा लाइफ का फिलोसफी इसी चीज पे रहा, क्योंकि जब मैं टेकोरन में भी था और जब मैं अदर ब्रांड्स में भी आया, इट इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। मैंने आज तक अपने ब्रांड के लिए 1 रुपए का एड्स नहीं चलाया। मैंने जिनके लिए काम किया उन्होंने ही आगे दूसरे क्लाइंट को सजेस्ट किया। सो ओके। मैंने आज तक रियली कभी भी अपने बिजनेस को लाइक, अगर सर्विस बेस्ड की बात करूँ, ऑब्वियसली D2C तो प्रमोट करना पड़ता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, बट पर्सनली मेरे को कभी अप्रोच नहीं करना पड़ा किसी काम के लिए। लोगों ने अप्रोच किया है विद द प्रीवियस वर्क एंड विद द नेटवर्क। सो नेटवर्क ऑलवेज हेल्प मी अ लॉट। ओके। ओके। एंड रिसेंटली सर मैंने आपका लिंक्डइन पोस्ट देखा, आप दिस इज मार्केटिंग बुक कंप्लीट किया आपने। हाँ जी। आप उसका रिव्यू देंगे? See, a book is very, very good. That is a modern approach to the marketing, जो marketing की strategies हैं उसका एक modern approach बताया गया है उसमें। and उसमें काफी सारी चीजें बताई गई हैं कि आप कैसे customer को देख सकते हो, कैसे उनके behavior को analyze कर सकते हो, and how you can use it in marketing. So that is a very, very great book, very nice book. आपका बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको उस बुक का, जो आपको रीड करके बहुत लगा कि ये बहुत नया था? मेरे को ना उसमें एक लगा कि एक वहाँ पे एक पोर्शन आता है बुक में जहाँ पे ना हमें बताया गया है कि सिमोटिक्स के बारे में बताया गया है कि आप साइन लैंग्वेज को कैसे स्टडी करके कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हो और उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो मार्केटिंग में। सो दैट इज अ वेरी यूनिक पार्ट ओके। लाइक जो बुक्स में बताया गया है। या सो सर जब आप वो बुक में वो चीज पढ़ रहे थे, आपके पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रह चुके हैं, सो आप वो रिलेट कर पा रहे थे, प्रैक्टिकल लग रहा था आपको?
हाँ, यस, इट वाज प्रैक्टिकल बिकॉज हम डेली लाइफ में भी आप काफी सारे मार्केटिंग में देखते होगे, काफी सारी चीजें हमें जो हम जिस फील्ड में ऑब्वियसली वी कोरिलेट दैट थिंग विद दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द बुक। यस। तो आप रेगुलरली रीडिंग करते हैं और इट इज व्हाट जस्ट ओकेजनली? आई डू रीड लाइक समटाइम्स, ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं मिलता कि आप इतने सारे बुक्स रीड करो, बट हाँ, काफी सारे अच्छे बुक्स है जो मैंने पढ़े हैं एंड कुछ अभी भी पाइपलाइन में है जो मेरे को अभी पढ़ने हैं। आप Yes. अगर किसी एंटरप्रेन्योर मार्केटर के लिए कुछ बुक्स सजेस्ट करेंगे जो आपको काफी अच्छी लगी? कुछ बुक्स हैं जो मैंने पर्सनल डेवलपमेंट्स के लिए पढ़े हैं, जैसे कि एक ओके, जोसेफ मर्फी का बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ओके, यस, यस। वेरी गुड बुक। उसके बाद जो मैंने कुछ बुक्स पढ़े हैं वो है लाइक एक बुक है मैनिफेस्ट, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव इन द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कि आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो तो वो लाइफ में मिलता है। तो एक रॉस्की नफोसी की बुक है मैनिफेस्ट, वो भी काफी अच्छी बुक है जो मैं रिकमेंड करूंगा किसी को पढ़ने के लिए। उसके बाद एक बहुत अच्छी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, थैंक वो भी यस, यस। दैट इज ऑल्सो बुक बाय नेपोलियन हिल, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। एंड उसके अलावा भी एक दो अच्छे बुक्स हैं जो मैंने पढ़े हैं एंड जैसे कि हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल। उसके बाद एक और भी बुक अच्छी है डू इट टुडे। डू इट टुडे आपको बताता है कि हमें आदत है डेली लाइफ में ना कि आज काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हाँ। उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि आपको क्यों किसी चीज को जो आज का है उसको आज करने का, डू इट टू, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। सो दीज बुक ओके, आई ओके। रिकमेंड एनीवन जो मेरे को आज अभी तक याद है जो मैंने पढ़ी है चीजें। आपने काफी अच्छी बुक्स का नाम लिया। एंड थिंक एंड ग्रो रिच का पर्सनली मैंने भी स्टोरी देखा था। या वो बुक मेनली जो नेपोलियन हिल सर हैं, उन्होंने कई सारे सक्सेसफुल लोगों को अलग अलग डोमेन से उनका पहले इंटरव्यू लिया कई सालों तक, एंड उसके बाद उन्होंने वो बुक लिखी। तो वो बुक काफी पावरफुल है। एक और भी बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, या, वो भी यस। पढ़नी चाहिए, वो बहुत अच्छी बुक है। तो थैंक यू सो मच आशुतोष सर, आज आपने इतना टाइम दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड बिलीव मी, मैं सबसे ज्यादा वेट सिर्फ आपके साथ पॉडकास्ट करने का कर रहा था लास्ट 3 मंथ से। थैंक यू सो मच मानस एंड ऑल द बेस्ट। आप जो कर रहे हो, आपने मेरे को पहले भी बताई है कि आपके प्लान्स क्या हैं आगे की चीजों को लेके। आई आई रियली अप्रिशिएट यू एट लाइक वेरी यंग एज यू आर डूइंग दीज थिंग्स एंड या ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।